Okay, now write down heading पार्टिंग लाइन गेट और डिज़ाइन ऑफ पार्टिंग लाइन गेट। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो फटाफट। ड्रॉ दी डायग्राम फर्स्ट, वीडियो पॉज करो, डायग्राम बना दो, उसके बाद हमारी बात सुनो। चलिए, बन गया डायग्राम। तो यहाँ भी देखो, सिंपल वही केस है, पी ए टी एम। ओके, यहाँ फ्री सरफेस है और ये एंट्री .3 पर गेट। ठीक है, एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ जो पार्टीशन लाइन होता है उसके लेवल में एंट्री कराया जाता है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसके लिए टॉप गेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ऊपर से वेलोसिटी आ रहा है तो ऐसे 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 फिलिंग होगा। तो लोअर हाफ के लिए ये टॉप गेट की तरह एक्ट करता है। फिर जब यहाँ तक फिल हो जाएगा तब ये ऊपर मेटल ऐसे फिल होना स्टार्ट होगा। तो अपर हाफ के लिए ये बॉटम गेट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ सिंपली टोटल टाइम ऑफ फिलिंग जो होगा, टोटल टाइम ऑफ फिलिंग, वो नीचे वाला टी ए प्लस टी बी इन दोनों को ऐड कर दो। मतलब टॉप गेट का और बॉटम गेट का टाइम ऐड कर दीजिए, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल कम ही बनता है, जो अपने फर्स्ट 2 केसेस हैं उन पे ही बनता है। तो ये नोट हो गया डायग्राम। इसमें यहाँ पे लिख दो फटाफट, टोटल टाइम ऑफ फिलिंग, टोटल टाइम ऑफ फिलिंग। तो यहाँ मान लेते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फिलिंग टी एफ है और नीचे वाले के लिए टी ए है, ऊपर वाले पार्ट के लिए टी बी है। ठीक है, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, टी ए टी बी। चलो लिख दिया तो अच्छी बात है। टी ए को लिख दो टी टॉप और प्लस टी बी को लिख दो टी बॉटम। ओके, ये आ गया। सो टॉप गेट और बॉटम गेट दोनों का टाइम ऐड कर देंगे, तब अपने को यहाँ मिलेगा टोटल टाइम ऑफ फिलिंग, लाइक दिस। ओके, तो हेयर पॉइंट्स करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट, दिस गेट इज प्रोवाइडेड, this gate is provided along the parting line, along the parting line, such that for the cavity below the parting line it can be assumed as top gate and for the upper cavity it can be assumed as low bottom gate, can be assumed at bottom gate. So it provides benefits of both top and bottom gates, top and bottom gates. Hence it is used, या ऐसे लिखो, hence it is used, कैसे लिखा जाए, it is most commonly used, it is widely used, ऐसे लिखो, widely used
it filled the cavity in given time without turbulence and flashing। ठीक है, नेक्स्ट था अपना फोर्थ स्टेप्ड गेट, उसको भी निपटा देते हैं। स्टेप्ड गेट यूज किया जाता है व्हेन कैविटी साइज इज वेरी वेरी लार्ज। जहां एक गेट से काम नहीं चलेगा वहां कई सारे गेट जो हैं वो यूज किए जाते हैं इन वर्टिकल सीक्वेंस लाइक दिस। ये आपको बता भी दिया था पहले। तो यहाँ कैविटी साइज इज वेरी लार्ज, लार्ज कैविटी, या ऐसे लिख दो वेरी लार्ज कैविटी, फील आ जाएगा, है ना, वेरी लार्ज कैविटी। ओके, तो कई गेट यूज कर दिया जाता है। अब वेरी लार्ज कैविटी में अगर आप एक ही गेट यूज करोगे विद हाई वेलोसिटी एंड हाई एरिया, क्योंकि क्यू आपको हाई देना पड़ेगा, है ना, तो ए इंटू वी, ए भी हाई वी भी हाई, तो क्या होगा, उसमें इरोजन हो जाएगा। और लार्ज साइज का वॉल्यूम फ्लो रेट जब आएगा इट विल नॉट बी इजी टू हैंडल, तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। हेडिंग पॉइंट और नोट, तो अलग अलग फ्लो रेट आके इसको इजीली विदाउट टर्बुलेंस, क्योंकि टर्बुलेंस इज द मेजर प्रॉब्लम हियर, तो विदाउट टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग के इजीली इसको ग्रेजुअली ऐसे फिल कर लिया जाता है, और विद इन लेस टाइम, है ना, टाइम भी कम लगना चाहिए। तो इंजीनियर का यही काम है कि भाई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि सारे आंकड़े फिट बैठ जाएं। तो यहाँ लिखो, टू फिल दी very large size cavity, very large size cavity, number of gates are used, number of gates are used, placed in vertical order, placed in vertical order in form of steps, इन फॉर्म ऑफ स्टेप्स, है ना, 1 2 3 ऐसे, इसीलिए इसका नाम है स्टेप्ड गेट। सो दैट द लिक्विड मेटल, so that the liquid metal can be gradually filled the cavity within the given time without turbulence and splashing, without turbulence and splashing। ठीक है, तो टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग आर मेजर प्रॉब्लम, और विद इन टाइम हम इसको फिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया अपना डिज़ाइन ऑफ स्टेप्ड गेट ऑल्सो। ये डायग्राम बना दिया था, ठीक है जी। तो चारों टाइप के गेट अपने हो गए, टॉप बॉटम स्टेप्ड एंड पार्टिंग लाइन। चलिए डन कर दो इसको।